इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सेक्शन 68 जो है बाईबैक ऑफ शेयर। जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में कम करना चाहती है तब वो अपने ही शेयर होल्डर से अपने शेयर को खरीद लेती है। इसे ही हम लोग कहते हैं बाईबैक ऑफ शेयर। इसके लिए प्रोविज़न आपको कंपनी एक्ट के सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 में दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कंपनी में परचेज इट्स ऑन शेयर और स्पेसिफिक सिक्योरिटी। दूसरे वर्ड में कहा जाए बाईबैक ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर का पेमेंट अनप्लान तरीके से रीपेमेंट करती है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बाईबैक। अब हम लोग जानते हैं कि कंपनी बाईबैक क्यों करती है। तो बाईबैक करने के काफ़ी रीज़न होते हैं, जिसमें से कुछ रीज़न यहाँ नीचे दिए हुए हैं। पहला रीज़न है जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश हो और कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंपनी के पास नहीं हो जिसमें वो पैसे को इन्वेस्ट कर सके, उस समय कंपनी अपने ही शेयर को बाई बैक करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर कंपनी को टैक्स बचानी होती है, जैसे कि अगर जो इनकम अर्न की है कैश कंपनी के पास है उस पर टैक्स बचानी होती है, तो वो अपने ही पैसे को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, यानी अपने शेयर को खरीद लेती है, जिससे टैक्स कंपनी की बच जाती है। तीसरा पॉइंट है कॉन्सोलिडेटेड, मतलब होता है कि अपने पावर को सीमित कर लेना, यानी कंपनी अपने पावर को अपने हाथों में लेना चाहती है, शेयर होल्डर से अपने हाथों में लेना चाहती हो, तो उस समय भी कंपनी अपने शेयर को बाईबैक कर लेती है। चौथी पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर कंपनी को ऐसा लगे कि उसकी शेयर की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू मार्केट में कम है, यानी अंडर वैल्यू है, उस समय भी कंपनी अपने शेयर को अपने खुद खरीद लेती है और जब उसकी भाव बढ़ने लगता है तब उसे बेच देती है। अब हम लोग जानते हैं बाईबैक का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। तो पहला इम्पैक्ट है कि कंपनी की पर शेयर की जो अर्निंग होती है उस पर बाईबैक का इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट बताता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बाईबैक का इम्पैक्ट पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब कैश से आप इन्वेस्टमेंट खरीद लोगे तो आपके बैलेंस शीट में कैश कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बताता है कि कंपनी की पोर्टोफोलियो का सेंस होता है इन्वेस्टमेंट खरीदने से, जो कंपनी अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती है उसी को हम लोग पोर्टोफोलियो कहते हैं। चौथा पॉइंट बताता है कि अपने शेयर होल्डर में कंपनी के शेयर होल्डर में इंक्रीजमेंट आ जाती है, वैल्यू में इंक्रीजमेंट आ जाती है। जाहिर सी बात है, पहले ज़्यादा शेयर होल्डर थे तो कंपनी के शेयर उनके पास कम थी, आज कम शेयर होल्डर आएंगे तो ज़्यादा शेयर उनके हाथ में रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बाईबैक करते समय कंपनी शेयर होल्डरों को पेमेंट कहाँ से करेगी। तो इसमें पहला पॉइंट बताता है कि कंपनी के पास कोई फ्री रिजर्व हो या फ्री प्रॉफिट हो, वहाँ से कंपनी अपने शेयर को बाईबैक कर सकती है। दूसरा पॉइंट बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अगर कंपनी के पैसा बचा हुआ है तो वहाँ से भी कंपनी अपने शेयर को बाईबैक कर सकती है। तीसरा पॉइंट कहता है कि फ्रेश इशू करके, प्रोसीड का मतलब होता है जितने अमाउंट तक का हमको बाईबैक करना है उतने अमाउंट तक का आप कोई शेयर इशू कर दो या कोई भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी को इशू कर दो, उतने अमाउंट तक का सिक्योरिटी इशू करके और उस पैसे से आप अपने शेयर को बाईबैक कर सकते हो। हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन कंडीशन पे कंपनी अपने शेयर को बाईबैक कर सकती है। पहला कंडीशन कहता है कि कंपनी अपने फ्री प्रॉफिट से या फ्री रिजर्व से शेयर को बाईबैक कर सकती है, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में उसके पास कोई पैसा बचा हुआ है उससे भी बाईबैक किया जा सकता है, या प्रोसीड शेयर का मतलब होता है फेस इशू करके, फेस इशू करके या कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी इशू करके कंपनी अपने शेयर को बाईबैक कर सकती है। दूसरा कंडीशन कहता है कि कंपनी बाईबैक करना चाहती है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी होनी चाहिए कि कंपनी जब चाहे तब अपने शेयर को बाईबैक कर सकती है। तीसरा जो कंडीशन है वो कहता है कि अगर कंपनी
अपने 10% टोटल शेयर के 10% शेयर को बाईबैक करना चाहती है तो उसके लिए उसे अपने बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करवाना होगा और उसके बाद वो बाईबैक कर सकती है। चौथा पॉइंट कहता है कि यदि कोई कंपनी अपने शेयर के 25% टोटल वैल्यू के 25% शेयर को बाईबैक करना चाहती है तो उसके लिए उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा और उसके बाद वो बाईबैक कर सकती है। पांचवा कंडीशन कहता है कि कंपनी अगर किसी शेयर को बाईबैक करना चाहती है तो उस शेयर पे कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं होना चाहिए, यानी वो टोटल फुल्ली पेड होना चाहिए, फुल्ली। छठवां कंडीशन कहता है कि अगर कंपनी बाईबैक करना चाहती है तो जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास करवाई है उससे 15 कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक कंपनी को 1 महीने का समय मिलता है, उसके अंदर भी अपने बाईबैक को कंप्लीट कर लेना है। सातवां कंडीशन कहता है कि कंपनी बाईबैक करना चाहती है तो वो अपने या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पोस्टपोनेट बेसिस पे, यानी रेशियो बेसिस पे, जैसे कि किसी शेयर होल्डर के पास 4 शेयर है तो उसका हम एक शेयर को बाईबैक करेंगे, इस आधार पे भी इस आधार पे कंपनी अपनी शेयर को बाईबैक कर सकती है। इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि ओपन मार्केट से, यानी ऑक्शन क्रिएट करके। ओपन मार्केट का मतलब होता है बोली लगा के जैसे कंपनी बोल दी कि जो सबसे कम दाम पे अपनी शेयर को बेचेगा उसकी शेयर को हम सबसे पहले खरीदेंगे। इस हिसाब से भी कंपनी अपने शेयर का बाईबैक कर सकती है। इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि कंपनी अपने शेयर को अपने एम्प्लॉय से परचेज करके, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो वर्कर्स हैं उनको हमने कोई शेयर इशू किया है, उसका हमने उनका शेयर सबसे पहले बाईबैक कर लिया। इस तरीके से भी कंपनी अपनी बाईबैक को कंप्लीट कर सकती है। आठवां कंडीशन कहता है कि बाईबैक कंप्लीट होने के 7 दिन के बाद कंपनी को 7 दिन के अंदर कंपनी को जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनकी नाम अपने बुक से टोटली हटा देनी पड़ेगी। मतलब 7 दिन में ही उनकी मालिकाना हक, जो पुराने वाले शेयर होल्डर थे उनकी मालिकाना हक को छीन ली जाएगी और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से उनका नाम हटा दिया जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो वीडियो होगी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर, ठीक है। अब इससे पहले जो वीडियो बन चुकी है वो वीडियो आपकी थी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर।